श्री शुकदेव जी महाराज प्रकट हो गए। अलख शलिंगो स्त्री पुरुष भेद रहित, निर्ग्रंथा सारी ग्रंथियों से रहित, शिखा सूत्र की ग्रंथि से रहित, राग द्वेष की ग्रंथि से रहित, खान पान की ग्रंथि से रहित, निज लाभ तुष्टो स्त्री पुरुष भेद रहित। बुद्ध मात्र बस एक ही निजानंद में समाये हुए हैं। कौन से निजानंद में शुकदेव जी समाये हुए हैं? निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दर्शन एव लाभ तेसाम संतुष्टः निज लाभ तुष्ट। राधा कृष्ण युगल चरणार बिंदों को अपने हृदय में रखे हुए हैं, बस उनका ही स्मरण कर रहे हैं। व्रतस्य बालैरवधूत वेशः, अवधूत शुकदेव जी की आयु कितनी है? तम दुष्टि वर्षम सुकुमार पाद, 16 वर्ष की आयु श्री शुकदेव महामुनि की। लेकिन देखिए कहते कैसे हैं? तम दुष्टि वर्षम, 8 दूनी 16, 16 वर्षीय नहीं कहा, त्वम दुष्टि वर्षम सुकुमार पाद, क्योंकि 16 वर्षीय बालकों के हृदय में तो बड़े विकार आ जाते हैं, लेकिन श्री शुकदेव महामुनि की आयु तो 16 वर्ष की है, लेकिन स्वभाव जो है ना वो 8 वर्षीय बालकों जैसा है। घुंघरारी अलकावली है, कौपीन की ग्रंथि से भी रहे, नग्नावस्था, ब्रह्मचर्य के तेज से मुख दैदीप्यमान हो रहा है। कई स्त्रियां तो इनके पीछे लग गई, इनकी सुंदर छटा को देखकर गांव से निकल जाते हैं तो छोटे बच्चे कहते हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, चुड़ाते फिर रहे बच्चे। स्त्रियों का झुंड, बच्चों का झुंड शुकदेव जी के पीछे लगा हुआ है, लेकिन शुकदेव जी को नहीं पता कि कौन मेरा परिहास उड़ा रहा है, कौन मेरा सम्मान कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है। बस वो तो एक ही निजानंद में समाये हुए हैं। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग आनी, करहु प्रणाम जोरे जुग आनी। सिया राम में सब जग जानी। शुकदेव जी महाराज जैसे ही राजा परीक्षित के पास पहुंचे, जितने भी संत वहां विराजमान थे सब खड़े हो गए और शुकदेव जी का सम्मान करने लगे। परीक्षित जी विचार करने लगे, एक 16 वर्षीय बालक आया और बड़े बड़े पराशर ऋषि, वशिष्ठ ऋषि इस बच्चे को देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब ये बालक असाधारण है, ये साधारण बालक नहीं हो सकता। परीक्षित जी खड़े हुए, सुंदर आसन डाली है, श्री शुकदेव जी महाराज उस पर विराजमान हो गए। तब सभी महात्मा इशारा करते हैं, अरे परीक्षित जी ये ज्यादा देर ठहरते नहीं है, जल्दी से प्रश्न करो इनसे। अनेक प्रश्न यहां पर कर दिए हैं। कहते हैं महाराज, ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। हे श्री शुकदेव जी महाराज, आप जैसे संतों का तो कोई स्मरण मात्र कर ले, स्मरण मात्र करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, और स्मरण करने के बाद कहीं आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए, और दर्शन मिलने के बाद कहीं आप जैसे संतों के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाए, और स्पर्श के बाद में भी कहीं आप जैसे संतों का चरणों का चरणोदक और हमें प्राप्त हो जाए, ये जीवन तो कृतकृत्य हो जाएगा। म्रिय मानस से किम कर्तव्यम,
क्या भजनीय है, क्या अर्चनीय है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। नियमानस्य किम कर्तव्यम। मरने वाले को महाराज क्या करना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं, अरे भैया आने की देर नहीं हुई और तूने इतने सारे प्रश्न हमसे कर दिए। तब परीक्षित कहते हैं, महाराज आप जैसे महात्मा इतनी देर ठहरते कहां पर हो। सद गोदोहन मात्रम ही ग्रहेसु ग्रह मेदिना। गैया दोने में जितना समय लगता है एक सिद्ध महात्मा उतनी ही देर एक स्थान पर ठहरता है। रमता जोगी बहता पानी निर्मल रहता है। इसलिए महाराज मैंने अपनी प्रश्नों की श्रृंखला में आपको बांध दिया है और जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। कृपा करके बताइए। शुकदेव जी प्रसन्न हो गए और यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। द्वितीय स्कंद से श्री शुकदेव जी की वाणी मुखरित हो गई है और जिसके अंदर जो भरा होता है मुख से भैया सबसे पहले वही निकलता है। शुकदेव जी के अंदर क्या भरा पड़ा है। शुकदेव जी के अंदर तो ब्रह्मानंद भरा पड़ा है, ब्रह्म का बीजाक्षर भरा पड़ा है। तो सबसे पहले वकार शब्द ही श्री शुकदेव जी के मुख से निकला है। वरीयाने सदे प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप। आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्या दिसुय परा। भो राजन ते प्रश्न वरीयान। राजन बड़ा ही तुमने सुंदर प्रश्न किया है और ये तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, तो क्रतो लोक हितो नृप। तुमने लोक हित के लिए यह प्रश्न किया है क्योंकि मरने वाले तुम अकेले नहीं हो। यदि राजा प्रश्न करते महाराज मैं मरने वाला हूं तो मैं क्या करूं, तो ये व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता। लेकिन परीक्षित ने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित अकेले मरने वाले नहीं हैं, हम सबको मरना है। क्रतो लोक हितो नृप। लोक हित के लिए यह प्रश्न किया है। परीक्षित जी का प्रश्न सुनकर शुकदेव जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं, राजन ये संसार का व्यक्ति खाने पीने सोने रहने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। प्रातःकाल घर से निकलता है, कई यात्राएं करता है, लेकिन एक यात्रा जो सबको करना है लेकिन सब भूल चुके हैं। कौन सी यात्रा? मृत्यु रूपी यात्रा। ये मृत्यु रूपी यात्रा सबको करना है। इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बनारस जाते हैं तो कितना सामान लेकर के जाते हैं, कपड़े लत्ते वगैरह सब। कल यात्रा करना है तो हमारा सूट के पहले से तैयार कर लेते हैं। लेकिन मृत्यु रूपी यात्रा जो हमको करना है उसका सामान आज तक किसी ने तैयार नहीं किया। उसकी तैयारी जाने की कभी किसी ने नहीं की। और अच्छा यात्रा सबको करना है और लेकिन सब भूल चुके हैं। जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है। मुझे बिल्ली दिख ही नहीं रही तो मैं बिल्ली से क्यों डरूं। अरे भैया तुझे बिल्ली नहीं दिख रही तो तुझको तो बिल्ली तेरे को तो देख रही है। तुझे बिल्ली नहीं देख रही लेकिन बिल्ली तो तेरे को देख रही है। मृत्यु को चाहे कितना भी भूल जाएं हम, लेकिन मृत्यु का वर्ण सबको करना है। शुकदेव जी कहते हैं, ये संसार का प्राणी न जाने कितने लोगों को कंधे पर रख करके शमशान में फूंक आया, कितने लोगों को। और जब चिता जलती है तो वैराग्य जागृत हो जाता है। इसको कहते हैं मरघट वैराग्य। हे भगवान, किसी दिन कोई हमको भी ऐसी जला जाएगा इसमें। आज के बाद 2 नंबर के धंधे सब बंद कर देंगे। कई प्रकार की मंत्रणाएं दिमाग में चलती हैं और जो ही चिता ठंडी हो जाती है तो पूरा वैराग्य का भूत जो सवार रहता है उस समय वो सब दूर हो जाता है।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुलिस वाले से यदि चोर नहीं डर रहा, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो पुलिस वाला वर्दी में नहीं है, या तो पुलिस वाला वर्दी में नहीं है, और या फिर उस चोर के ऊपर किसी नेता का बड़ा तगड़ा हाथ है, तभी तो गर्मी में है। या तो चोर पुलिस को पहचान ही नहीं रहा, और या फिर नेताजी का हाथ है उसके ऊपर। या तो मृत्यु को बिल्कुल भूल जाओ, और या मृत्यु के भी जो मालिक हैं, जो मुकुंद हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ो। और मुकुंद से कहीं हमारा संबंध जुड़ गया तो भगवान कहते हैं, मद भयात बाती बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतेन्दो दैत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मृत्यु मेरे कारण से चलती है, जो मैं कहता हूं वही मृत्यु करती है। या तो मृत्यु को ही भूल जाओ, या फिर जो मृत्यु के मालिक हैं हमारे मुकुंद, मुकुंद का मतलब मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, ऐसे मुकुंद से अपना नाता जोड़ लो। और कहीं भैया मुकुंद से नाता जुड़ गया फिर तो कहना ही क्या है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सभी गाइए प्रेम से ताली बजाते हो। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल प्यारे राम राम बोल। हरि हरि बोल।
कहते हैं, राजन मृत्यु के भय से यदि अभय रहना चाहो तो जीवन में 3 बातें याद रखना। कौन कौन सी बात है, नोट कर लीजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षतावयम् स्मर्तव्यश्चेक्षतावयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा। यहां श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भारत कहकर संबोधित करते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा, क्योंकि भरतवंश में आए हैं। और उधर भगवान भी अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, क्योंकि भरतवंश में आए हुए हैं। 3 बातें याद रखना। पहली बात, श्रोतव्य है, जितना हो सके भगवान की कथा को श्रवण करो। सुनना भी एक आर्ट है, एक कला है। सुनना भी हर किसी को आता नहीं है। कुछ लोग सुनते कम है, नाप तोल ज्यादा करते हैं। एक थर्मामीटर लेकर के बैठ जाते हैं सीधे। तो श्रवण करो, सुनो, और जिसने सुना होगा अच्छे से वही तो सुना सकता है, और जिसने सुना नहीं है वो कैसे सुनाएगा। श्रवण करो। अच्छा, सुने क्यों? क्योंकि जाने बिनु ना होए परितीत, और बिनु परितीत हो ही नहीं। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि हमारे बांके बिहारी ऐसे हैं। इसलिए सुनो।